हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। मैं पंकज कुमार इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कोड फर्स्ट राउंड 829 रिलेटेड फॉर div 2 का सेकंड प्रॉब्लम केविन एंड परमुटेशन। ओके, सो इसी कॉन्टेस्ट का फर्स्ट एंड थर्ड प्रॉब्लम ए एंड C1 का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है एंड C1 वीडियो का लिंक ऊपर आपको आई बटन पे आ रहा होगा, तो आप देख लेना। अगर आपको डाउट है तो आप उस पर अपने डाउट्स को कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो, अगर आपके वीडियो देखने के बाद भी डाउट बच जाते हैं तो। ठीक है, तो क्वेश्चन भी मूव करते हैं, बट बिफोर डेट अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर मेरा अच्छा कंटेंट आपको लगे तो यार जरूर से सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, ये कर लेना प्लीज़। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि आपके पास नंबर्स मिल रहे हैं आपको फिर से 1 to n। ठीक है, तो सारे डिस्टिंक्ट नंबर 1 to n आपको एज ए गिफ्ट मिल रहा है एंड आपको क्या करना है, अरेंज करना है उस 1 to n के नंबर को। ठीक है, तो आपको लेट सपोज n इक्वल टू 4 है या 5 है, तो 1 to 5 नंबर है। उन सारे नंबर को आपको अरेंज करना है सच दैट अब जो मिनिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस होने वाला है दो कंसेक्यूटिव नंबर का, राइट। तो देखो हम लोग इस पे समझते हैं वन नोट पे। n इक्वल टू 5 है, अगर आपने 1 2 3 4 5 इस तरह अरेंज किया, राइट। अब देखो 1 to 5 को आप बहुत तरीके से अरेंज कर सकते हो, तो अगर आपने इस तरह अरेंज किया तो देखो इसमें क्या हो रहा है, दो कंसेक्यूटिव एलिमेंट ये हैं, टोटल n-1 पेयर बनेगा, राइट। 5 है तो 4 पेयर बनने वाला। तो इनका एब्सोल्यूट डिफरेंस 2 - 1 का डिफरेंस 1 एब्सोल्यूट लेना है। ठीक है, तो -1 नहीं लिखना, 1 लिखना। इनका डिफरेंस 1 1 1, तो ये एब्सोल्यूट डिफरेंस सब आ गया 4 1 1 1 1। तो क्या कह रहा है कि इनका जो एब्सोल्यूट डिफरेंस है इसका मिनिमम लो। ठीक है, तो ऐसे जितने सारे इसके अरेंजमेंट होंगे, अब लिखा मैंने 5 2 एंड 4 एंड देन 5 4। ठीक है, अगर मैं लिखूं 5 2 4 1 3 ऐसा कुछ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसका एब्सोल्यूट डिफरेंस क्या है, 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2। अब इनका क्या होगा मिनिमम, इनका मिनिमम है 2, इसका मिनिमम क्या है 1। ऐसे और भी अरेंजमेंट होंगे, तो सबका एक मिनिमम होगा। अभी इस मिनिमम का जो मैक्सिमम होगा, ठीक है, इसका जो मैक्सिमम होगा इन सब के मिनिमम का, जितने सारे अरेंजमेंट आपको पॉसिबल होंगे उन सब के अरेंजमेंट का, जिसमें इसका मीन जो मैक्स है सबसे मैक्स वैल्यू पे जा रहा है। इसमें जैसे 2 है, अब 2 से ज़्यादा कोई वैल्यू पे नहीं जाएगी। 5 का जितने सारे अरेंजमेंट है सबको लिख लो, मैक्स मिनिमम जो इसके डिफरेंस का वैल्यू है वो 2 से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो उस मीन को आपको मैक्स करना है, और उस मैक्स के साथ जो भी परमुटेशन आपको मिलता है, एक से ज़्यादा परमुटेशन पॉसिबल हो सकते हैं। ठीक है, कोई भी एक परमुटेशन आपको ये प्रिंट कर देना है, ऐसा करना है, कुछ नहीं आपको बताना इसमें ज़्यादा करना। ठीक है, तो ये मिनिमम जो एब्सोल्यूट डिफरेंस है उसका मैक्सिमम जहाँ पे मिल रहा है वो आपको बताना है। तो ठीक है, बाकी तो आपको पता है एब्सोल्यूट डिफरेंस ये है या ये है। ओके, टेस्ट केस की बात करें तो 100 है एंड n की वैल्यू 1000 है, बहुत सिंपल है, मतलब कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा आपको नहीं सोचना है। ठीक है, तो कंस्टेंट बहुत छोटे छोटे से हैं एंड फिर से वही चीज़ है। आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ़ देर आर मल्टीपल ऑप्शनल जो है आपके पास एक से ज़्यादा आंसर है तो आप किसी को प्रिंट करो, तो ऐसा हो सकता है पॉसिबल। ठीक है, 4 के लिए जैसे यहाँ पे देखिए 2 4 1 3, तो यहाँ पे जो इसका मिनिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस है इस केस के लिए 2 होगा, और पूरे जितने भी कॉम्बिनेशन बनेंगे सबके हिसाब से ये 2 जो है मैक्स है, इससे ज़्यादा नहीं होगा किसी में भी। ठीक है, तो यही बताना। यहाँ पे बहुत इसको इजी वे में समझिए। देखो दो चीज़ है, n इवन होगा तो थोड़ा सा अलग होगा, और n जब ऑड होगा तो थोड़ा सा अलग होगा, राइट। ठीक है, n इवन की बात करते हैं। देखो अगर हम लिख रहे हैं ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 10, ठीक है। अब देखो इस चीज को, यहाँ पे हाफ पे मैंने एक ब्रेक पॉइंट लगाया। अब देखो बेसिकली क्या हो रहा है, अगर एक एलिमेंट यहाँ पे लिखा और दूसरा एलिमेंट यहाँ लिखा तो इनके बीच का डिफरेंस बात हो रहा है, और इसको मुझे मैक्सिमम की तरफ ले जाना है, इसका जो मिनिमम को भी मैक्सिमम करना है। तो मतलब कि बेसिकली अगर हम सर वैल्यू जो होगा मिनिमम,
मिनिमम का मैक्सिमम, तो हर एक वैल्यू को मुझे मैक्सिमम तक ले जाना है, ठीक है, कुछ इस तरीके से बात करनी है। अगर हमारा एक एरे है जो कि ऐसा कुछ लिख रहे हैं 2 3 4 ऐसा, अब आगे कोई भी बड़ी वैल्यू लिख दें, 4 है 1000 लिख दें, कुछ भी, इसका मिनिमम जो 2 है तो आंसर तो इसका मिनिमम 2 ही आएगा, और इसको हमें मैक्सिमाइज करना मीन्स हमें मिनिमम वैल्यू के को भी एंड सारे वैल्यू को लेकर चलना है मैक्सिमम की तरफ, ठीक है। तो हमें मैक्सिमम बात ही सिर्फ करनी है मैक्सिमम की डिस्टेंस, राइट। अब देखो मैक्सिमम डिस्टेंस कितना होगा, हाथ में सीधा कर दें, 2 ग्रुप कर दें, 5, सबसे इस ग्रुप का फर्स्ट सबसे लास्ट एलिमेंट जो होगा इसके सबसे लास्ट एलिमेंट से बात करेगा, सबसे मैक्सिमम दूरी है। अगर बगल वाले से बात कर लिया तब तो 1 का डिस्टेंस है, इसके लिए 2 का डिस्टेंस है। अब कहोगे आप सिंपल, सबसे पहले हमने ऐसा क्यों नहीं किया, तो ठीक है इसको तो आपने 10 कर दिया, ठीक है, मतलब 9 की डिस्टेंस कर दी, लेकिन अगले में ये घट जाएगा, ठीक, तो ये प्रॉब्लम हो गई। तो मैं हाफ क्यों कर रहा हूँ, करस्पॉन्डिंग हर एक एलिमेंट के लिए, ये हाफ किया तो आधा इधर आधा इधर, तो हर एक एलिमेंट के लिए मुझे 5 का डिफरेंस मिल गया, देखो, ठीक है, हर एक एलिमेंट के लिए मुझे 5 का डिफरेंस मिल गया, राइट। हाफ इसीलिए किया। अगर आप किसी और में करोगे, अगर आपने इसको 3 भाग में बांटा तो 3 के डिफरेंस के हिसाब से हो जाएगा। यहाँ n इक्वल टू 10 था ना, 10 को हमने हाफ किया तो 5 5 में बट गया, तो 5 जो है वो डिफरेंस होता है। हमने एलिमेंट कुछ इस तरह लिखा, हाफ 5 के बगल में 10 को बैठाया, 5 के बाद 4 को लिखा, तो 10 के बगल वाले को लिखा 9, अब देखो 4 के बगल वाले 3, 9 के पहले 8, 3 के बगल में 2, फिर यहाँ 7, फिर यहाँ 1, फिर यहाँ 6। अब देखो इसके इसके बीच का दूरी कितना, 5, इसके इसके बीच का दूरी 6, तो कहीं ना कहीं बाकी जो वैल्यू होगी, ठीक है, 10 और 4, तो ये हमेशा इससे ज़्यादा होगी। एक तो घटा तो ये बगल वाला 6 ही होगा, इसमें देखो 5 होगा तो अगला वाला 6 होगा, लेकिन अब 5 से नहीं घटेगा। पॉइंट ये है कि 5 से अब कम नहीं होगा दूरी, राइट। तो जब 5 से दूरी कम नहीं होगा तो ये वैल्यू आपका मैक्स मिलने वाला। अब ये मैं बोलूँ कि 5 से ज़्यादा कोई दूरी इस पे क्यों नहीं, 5 से ज़्यादा इसकी जो वैल्यू क्यों नहीं होगी, तो आप समझो कि किसी वैल्यू को आपने 6 किया, ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग, इसको फ्रेस में लिखता हूँ, यहाँ पर समझ गए कि ये आंसर बन रहा है, ये आपका आंसर है, यही आपका आंसर है, आंसर 5 है, मतलब 5 के साथ ये वाला सीक्वेंस बन रहा है, राइट। कंट्रोवर्सी के हिसाब से देखते हैं, सॉरी कंट्राडिक्शन के हिसाब से देखते हैं कि 6 वाली वैल्यू या 6 से बड़ी वैल्यू क्यों नहीं हो सकती। तो सबसे पहले ये समझते हैं, आपने आंसर तो समझ लिया, आप कहोगे नहीं यार आपने जो बता रहे हो वही हम सही क्यों माने, अब गलत भी तो हो सकता। अब प्रूफ करो कि 6 जो है वो नहीं होगा या 6 से बड़ी वैल्यू नहीं होगी। तो एक पहले कॉन्सेप्ट होता था मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है, 9th-10th में शायद हमने पढ़ा था, मुझे याद नहीं है किस क्लास में पढ़ा था, बट ठीक है ऐसा कुछ था मैथमेटिकल इंडक्शन, जहाँ पे हम क्या करते हैं, हमें पी को प्रूफ करना है कि ये चीज़ है फॉल्स है, हम मानते हैं पहले कि वो ट्रू है, p+1 के लिए ट्रू मानते हैं, एंड वो चीज़ों को हम लास्ट में जब कंक्लूड करते तो पता चलता है कि ये चीज़ तो कभी हो ही नहीं सकता, मीन्स कि जो हम पहले से मान के आ रहे हैं वो गलत है, मीन्स वो ट्रू जो मान रहे थे वो गलत है, मतलब फॉल्स होगी वैल्यू, ऐसा कुछ। अब देखो 6 वैल्यू, 6 के लिए, 6 के लिए तो देखो, तो ये 6 आंसर क्या कह रहा है कि हर एक वैल्यू जो है यहाँ पे 9 पेयर आएगा, ठीक है, 2 2 4 2 6 2 8 9, 6 वो मतलब 6 लिखा है तो एटलीस्ट 6 होगा, कोई 7 भी हो सकता है, तो मैं मानता हूँ कि सबकी वैल्यू 6 ही 6 है, 7 भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे देखो ये 5 मैंने बताया तो हर एक की वैल्यू एटलीस्ट 5 होगी, कोई 6 है, 5 से बड़ी वैल्यू हो सकती है, 5 तो कम से कम है, तो ये 6 बोल रहा मतलब सबकी वैल्यू कम से कम तो 6 6 होगी। अब कोई भी ऐसा तरीका नहीं है कि जिससे कि हर एक नंबर के लिए मतलब 9 6 की डिस्टेंस के साथ आप लिखो, अगर इसके साथ ही इसको लिख रहे हो तो इसके साथ ही इसको लिखो जो कि सबसे बड़ी ऐसे बनेगी, इस तरीके से आप देखो, और इस तरीके से आपको इसको देख रहे हो, लेकिन ये आपका बच जाएगा, और ये हमेशा आपको ऐसा कुछ बचेगा, जितना ज़्यादा बड़ा वैल्यू लोगे आप उतना ये बचता चला जाएगा, बचता चला जाएगा। तो आप ये वाला देखो, ये 1 हो गया सीधा, तो सब 6 है और एक वाली वैल्यू आके कर दी आपको 1, सब खत्म, ठीक है, तो हो गया सब खत्म। वो खत्म जैसे ही हुआ मतलब खत्म हो गया, तो क्या हो रहा कि एक आने से ये अब 6 आपका आंसर रहा ही नहीं, आपका आंसर 1 हो गया, ठीक है। तो आप अब समझ गए कि जितनी बड़ी वैल्यू पे जैसे ही आगे बढ़ोगे तो ये वैल्यू और छोटी चल जाएगी और आपको लास्ट में आंसर 1 ही मिलने वाला है, ठीक है। अब मैंने शुरू में बोला था कि 2 कंडीशन होगा, इन इवन पे ऐसा मैंने बता दिया, ऑड वाले पे क्या करेंगे, अब देखो इसी चीज़ को यहाँ पे 10 लिखे हैं, इसको जस्ट 11 कर देंगे,
आप समझ जाओगे, इसमें ज़्यादा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है। कंसेप्ट जो था वो समझना बस उतना ही था। इवन और ऑड वाले में अलग अलग ज़्यादा नहीं होगा। देखो, एक के साथ मैंने क्या किया, इसको आधा किया पहले, तो 5 के साथ 10 को रखा, ठीक है, 4 के साथ 9 को रखा, ऐसा चल रहा अपना, चल रहा ऐसा, 2 के साथ 6 और 1 के साथ, सॉरी 2 के साथ 7 एंड 1 के साथ 6, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अभी सॉरी 11 बच गया। फिर से देखो, ये 6 जो है उसके बाद ये बच गया, मतलब अब जो भी है, तो अब ये 11 जो है उससे, जो आप ये इन दोनों नंबर की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये जो फर्स्ट नंबर है या लास्ट नंबर है, हर एक सीक्वेंस में देखोगे तो यही, ये विंडो के पहले वाला ये सबसे फर्स्ट नंबर, विंडो के बाद वाला ये सबसे लास्ट नंबर, इसके से इसका दूरी जो होगा हमेशा आपको देखोगे जितना आप आ रहे हो n/2 लेकर 5 जो यहाँ पे, उतना या उतना से ज़्यादा होगा। देखो 6 से 11 का दूरी 5 है, 5 से 11 का दूरी 6 है, तो अब इस 11 को आप पहले लगा दो या इस 11 को यहाँ पे बाद में लगा दो, ये दोनों में से कोई एक काम कर सकते हो, आपका आंसर सही चल जाएगा। ठीक है, तो यही चीज़ आपको करना, बस एक्स्ट्रा आपको ऑड वाले में या तो पहले प्रिंट कर दो या बाद में, मैंने बाद में प्रिंट किया, ठीक है, तो आप कर लो, आपका आंसर सेटिस्फाई हो रहा। ठीक है, ये चीज़ n=3 एंड n=2 के लिए लागू नहीं हो रहा है। उस केस में देखोगे तो आपको 1 का विंडो मिल रहा है, तो बेसिकली आप वही वाला सीक्वेंस बन जाएगा, राइट। तो उसको मैंने सेपरेटली हैंडल कर लिया। अब मैं आपको कोड दिखाता हूँ इसका। देखो n=2 3, तो जो भी वैल्यू n से 1 या 1 से छोटी है तो यहाँ पे 2 से दिया हुआ वैल्यू है, ठीक है। तो मैंने हैंडल कर लिया 2 और 3 के लिए सेपरेटली, तो 2 और 3 के लिए सिर्फ आपको एज इट इज प्रिंट करना है उसके, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो पाएगा यहाँ पे। एंड उसके बाद मैं विंडो को निकाला, तो फर्स्ट विंडो के लिए नंबर आ गया n/2, फर्स्ट नंबर ये है और उसके बाद n। अब एक एक प्रिंट करना है, एक एक घटाना है, एक एक प्रिंट करना है, एक एक घटाना है, ठीक है। लास्ट -1 माइनस क्यों किया, ऑड वाले में देखो, ऑड वाले में 11 से मैं प्रिंट नहीं कर रहा, मैं 10 से प्रिंट कर रहा हूँ। इसके लिए 11 से मैंने 10 पे शिफ्ट किया और यहाँ से 5 10 4 9, तो एक घटाया एक घटाया, प्रिंट किया, एक घटा दिया एक घटा दिया, ठीक है। एन अगर ऑड है तो लास्ट में इनको प्रिंट कर देना एक बार, ये मैंने बोला है, इसको आप चाहो तो पहले भी प्रिंट कर दो, ज़्यादा प्रॉब्लम कुछ नहीं होने वाला, सेम ही चीज़ है, ठीक है। एंड बस इतना ही आपको करना था। इस तरह के क्वेश्चन को कंस्ट्रक्टिव आप देखोगे, यहाँ पे जब इसका टैग आएगा तो आपको ये कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिदम आएगा यहाँ पे, ठीक है। और हो सकता है कि इस पर मैथ का टैग आए, आई थिंक वो नहीं आएगा, बस कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिदम तो जरूर आने वाला। तो इस तरह के क्वेश्चन उस तरह के टैग के साथ आते हैं। एंड इसमें बेसिकली आपको बहुत कॉमन सा कुछ मैथ के अप्रोचेज लगा सकते हो, लॉजिक लगा सकते हो, मैं उसको लॉजिक बोलता हूँ, मतलब पूरा सीपी लॉजिक ही जैसा मुझे तो लगता है, ठीक है। तो वो चीज़ है। ओके, सो इस प्रॉब्लम में इतना ही था एंड आई होप आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही बात करते हैं एंड कोई डाउट अगर बच जाता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ। क्वेश्चन का लिंक, कोड का लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं किसी वीडियो में ना भी बोलूँ तो भी मिल जाएगा आपको, नीचे मैं ऐड कर देता हूँ हमेशा, ठीक है। तो बोलना कभी कभी मैं भूल जाता हूँ, ओके ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, ले लो, बाय बाय।